ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। 14th चैप्टर गुणत्रय विभाग योग। उसमें हम लोग अब श्रवण करते हैं 16वां श्लोक। पहले 2 श्लोकों में भगवान ने बताया कि सत्वगुण की वृद्धि होने पर, रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होने पर हमको क्रमशः उत्तम लोक की प्राप्ति होगी, सत्वगुण में, रजोगुण में मनुष्य लोक की और तमोगुण में पशु पक्षी जो निकृष्ट योनियां हैं उसकी प्राप्ति होती है तत्कालिक रूप से। अब यहां पर भगवान 16वें श्लोक में बता रहे हैं कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। अब भगवान यहां पर फल बता रहे हैं कि प्रत्येक गुण का क्या फल है। तो कह रहे हैं कर्मणः सुकृतस्य आहु। सुकृत मतलब शुभ, सुकृति शुभ, कर्मणः माने कर्म। तो शुभ कर्मों का कैसा फल है? सात्विक। शुभ कर्मों का फल जो है सात्विक, सात्विकम निर्मलम फलम, सात्विक फल है और निर्मल फल है। और जो रजोगुण है, राजस कर्म जो हैं उनका फल है दुख। और जो तामस कर्म है, तामसिक कर्म है, उसका फल क्या है? अज्ञान। अज्ञानम तमसः फलम। तो शुभ कर्मों का फल सात्विक है, निर्मल है, राजसिक कर्मों का फल दुख है और तामसिक कर्मों का फल अज्ञान है। तो वास्तव में कर्म ना तो सात्विक होते हैं, न राजसिक न तामसिक। जो कर्म को करने वाला है, कर्ता, वो होता है सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जैसे कर्ता होगा वैसे ही कर्म करेगा। तो जैसे हम लोग श्रवण कराए हैं पहले भी 6ठे श्लोक में कि सत्वगुण निर्मल है, प्रकाशमय है, अनामय, निर्विकार है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। तो ऐसे सात्विक कर्ता के द्वारा जो कर्म होगा उसका फल भी निर्मल होगा, शुभ फल मिलेगा उसको। क्योंकि कर्म वस्तुतः कर्म कर्ता का ही एक रूप है। यदि कर्ता सात्विक है तो उसके द्वारा होने वाले कर्म भी सात्विक होंगे। वो तामसिक कर्म कर ही नहीं पाएगा। एक सात्विक व्यक्ति को कहो कि तुम क्रोध करो, वो नहीं कर पाएगा। और एक तामसिक व्यक्ति को कहो कि तुम भगवान का नाम लो, नहीं ले पाएगा। तो कर्ता का जो रूप है, स्वरूप है, वही उसके कर्म के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। तो जब सात्विक करता है और शुभ कर्म करेगा तो फल भी शुभ होगा, सुखदायी होगा,
अंतःकरण को शांति प्रदान करने वाला होगा। तो सत्वगुण में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करे, व्यक्तिगत, सामाजिक, सार्वजनिक, सबके हित में वो कार्य करेगा। ऐसे कर्मों को पुण्य कर्म कहा जाता है और ऐसे लोग संसार में सुख से रहते हैं। शुरू शुरू में थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली उनको सुख मिलता ही है, क्योंकि सत्वगुण का फल ही सुख है। और ऐसे लोगों को ही साधु संग की संभावना होती है, क्योंकि उनका जो उठना बैठना आना जाना अच्छे लोगों के साथ होता है। भगवान की चर्चा उन्हें अच्छी लगती है, साधु संग करना अच्छा लगता है, तीर्थों में भ्रमण करना अच्छा लगता है, धाम में जाकर जो है वहां पर कथा सुनना अच्छा लगता है साधु के मुख से। तो जब ये साधु के मुख से कथा श्रवण करते हैं, इनको गुरु तत्व का ज्ञान होता है, सदगुरु के इनको दर्शन होते हैं, तब फिर ये गुरु का आश्रय लेकर शुद्ध भक्ति में शीघ्र आ जाते हैं। फिर इनके द्वारा कर्म नहीं होते, फिर वो कर्म होके भी अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वो सेवा है भगवान की। दीक्षा में जब आत्मसमर्पण कर दिया जाता है शिष्य के द्वारा, तो फिर उसके बाद उसका कर्म बंधन नहीं रहता है। धीरे धीरे कर्म नष्ट होकर सब सेवा बन जाती है। अपने लिए वो कुछ नहीं करता, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। इसके विपरीत जो राजसिक लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सब कुछ अपने लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए, भोग के लिए, विषय भोग के लिए। तो उनके द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो दुख का कारण ही बनेगा उनके लिए, क्योंकि उनका उद्देश्य ही है यही क्षणिक भौतिक सुख की प्राप्ति। उनका लक्ष्य योग नहीं है, भोग है, क्योंकि राजसिक कर्म जो है भोगवादी हैं। तो जब लक्ष्य ही भोग है तो दुख तो मिलना ही है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते, भगवान ने बताया 5वें अध्याय में 22वें श्लोक में, कि जो उनका विषयों का और इंद्रियों का संयोग है जिससे भोग की प्राप्ति होती है, वो ही दुख की उत्पत्ति का स्थान है। अल्टीमेटली जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, इच्छाएं रहेंगी भोगने की, कर नहीं पाएंगे, तो दुखी होना है। क्योंकि इंद्रियों की तो एक क्षमता है ना, वो उससे अधिक भोग नहीं भोग सकती। तो राजसिक सुख कर्म करने से हमें जो क्षणिक सुख भी मिलता है वो भी अंत में दुखदायी होता है। 18वें अध्याय में भगवान बताएंगे 38वें श्लोक में कि परिणाम में वो दुख देने वाला है, विष की तरह। यत्तत् अग्रे अमृतोत्पम परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। तो रजोगुण से दो चीजें पैदा होती हैं, पाप और दुख। क्योंकि लोभ के वशीभूत होकर वर्तमान में वो उचित और अनुचित का विचार नहीं करता, और जो भी जरूरत होती है उसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयत्न करता है, इसलिए पाप होते हैं उसके द्वारा। और भविष्य में वो पापों का फल भोगता है, दुख मिलता है उसको। जब अर्जुन ने पूछा था भगवान से 3 अध्याय में कि इच्छा न होते हुए भी मनुष्य पाप क्यों करता है, तो भगवान ने यही बात कही थी, कामेश क्रोधवेश रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से ये दो चीजें उत्पन्न होती हैं, कामनाएं और क्रोध। 3 अध्याय के 37वें श्लोक में बोला था। कामनाएं, अगर कामना पूरी हो जाती है तो और अधिक कामना, लोभ पैदा हो जाता है, और अगर उस कामना को हम पूरी नहीं कर पाते तो जो बाधा आती है, जो हमें बाधा पहुंचाता है, उसके ऊपर क्रोध आता है। तो ये दोनों ही रजोगुण की उत्पत्ति है। और क्रोध आने के बाद तो हमें दुख मिलेगा ही मिलेगा। किसी पर हमने क्रोध किया तो उसका फल तो हमें ही भोगना पड़ेगा ना। तो क्रोध का फल भोग ही है, दुख ही है, भोग नहीं दुख है। अब अज्ञान के विषय में बता रहे हैं आगे, अज्ञानम तमसः फलम। अज्ञान का फल है वो तमोगुणी कार्य का फल है अज्ञान। तो देखिए, अज्ञान पैदा भी तमोगुण पैदा भी अज्ञान से होता है और उसका फल भी अज्ञान ही है। 8वें श्लोक में
इसी अध्याय के भगवान ने बोला था, तमस्तु अज्ञानजम विद्धि, तू तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, जो सभी देहधारियों को मोहित करता है। तो मतलब यह हुआ कि अज्ञान से ही तमोगुण पैदा होता है और तमोगुणी कार्य करके भी फिर अज्ञान ही पैदा होता है। तो इनका भी वही संबंध है, बीज का और पेड़ वाला संबंध, कि बीज से पेड़ पैदा होता है और पेड़ से बीज, दोनों ही एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। ये अज्ञान और तमोगुण, और अज्ञान का जो लक्षण है वो है मोहित हो जाना, मोहनम सर्वदेही नाम, अपनी सामर्थ्य को देखे बिना, परिणाम की चिंता किए बिना, बिना सोचे समझे कोई काम करना, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अन्वेक्ष्य च पौरुषम। 18वें अध्याय का 25वां श्लोक। इनको भी अंत में मूढ़ योनि की प्राप्ति होती है, पशु पक्षी कीट पतंग। तो वहां पर क्योंकि अज्ञान की प्रधानता है इसलिए तो पशुओं का वध करना, उनका मांस खाना, ये सब तमोगुण का प्रधान लक्षण है। पशु को मारने वाले हैं उनको ये बात नहीं पता कि प्रत्येक एक्शन का रिएक्शन होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। तो जो पशु हमने मारा वो भविष्य में किसी न किसी रूप में हमारा भी वध करेगा, ये नियम है प्रकृति का ही। तो समाज में यदि मनुष्य किसी की हत्या करता है तो उसको प्राण दंड मिलता है ना, ये हमारे राष्ट्र का विधान है, हमारा लॉ है। तो सभी ब्रह्मांडों के जो स्वामी हैं एकमात्र परमात्मा, उनके राज्य में यदि जानबूझकर कोई एक चींटी को भी मारता है तो उसका भी फल मिलेगा, क्योंकि वो उसे सहन नहीं कर सकते, उसको दंड भुगतना ही पड़ेगा। तो जो अपने क्षणिक और तुच्छ स्वाद के लिए, जीभ के स्वाद के लिए पशु हत्या करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस श्लोक के अनुसार सात्विक व्यक्ति के आगे कोई भी परिस्थिति आ जाए वो दुखी नहीं होता, और राजसिक व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है। और तामसिक व्यक्ति में तो मूढ़ता ही प्रधान है। तो फल क्या हुआ? सात्विक का फल हुआ सुख, राजसिक का दुख, और तामसिक का मूढ़ता, अज्ञान। तो मृत्यु के समय हमारे ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। अंतिम चिंतन हमारा क्या है, हमारा भाव क्या है, और हमारे कर्म क्या हैं, क्योंकि तीनों संबंधित हैं आपस में। हमारा अंतिम चिंतन, मृत्यु के समय वाला चिंतन, हमारे भाव के अनुसार होगा, और हमारे भाव, जो हमारा स्वभाव बनता है, वो हमारे कर्मों के अनुसार होगा। यदि हम सात्विक कार्य अधिक करेंगे तो हमारा सात्विक भाव पैदा हो जाएगा। जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार का भाव जो है सुदृढ़ होता चला जाएगा, और भाव के अनुसार ही अंतिम चिंतन होगा। तो चिंतन, भाव और कर्म, इन तीनों के अंदर जो चीज हमारे वश में है वो है केवल कर्म। भाव हमारे वश में नहीं है, चिंतन भी हमारे वश में नहीं है, ये ऑटोमेटिक होते हैं। हमारे वश में है कर्म, हम क्या करें और क्या ना करें। यद्यपि सभी कर्म स्वभाव के अनुसार किए जाते हैं, लेकिन विवेक शक्ति का आश्रय लेकर कोई भी व्यक्ति अपने उस गुण धर्म से ऊपर उठ सकता है। जो तमोगुणी है वो रजोगुण में जा सकता है, जो रजोगुणी है वो सत्वगुण में जा सकता है। ये इतनी विवेक शक्ति सबके पास रहती ही है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है कि कहीं हमारे शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा
कोई रजोगुणी और तमोगुणी कार्य तो नहीं हो रहा है। तो दो बातें, एक तो हमें इन गुणों में अटकना नहीं है, और दूसरी बात जो सत्वगुण है, जो तमोगुण है और रजोगुण है, इनसे ऊपर उठना है। हमें इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य सत्वगुण नहीं है, सत्वगुण नहीं है, लेकिन तो भी हम बिना सत्वगुण में आए निर्गुण अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। और सत्वगुण का मतलब है सात्विक ज्ञान। सात्विक ज्ञान का मतलब है अध्यात्म ज्ञान, आत्म अनात्म विवेक, शरीर और आत्मा की पृथकता का अनुभव, यह सात्विक ज्ञान है। अब आगे भगवान 17वें श्लोक में बता रहे हैं, 17th श्लोक, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानम एव च। तो यहां पर दोबारा से भगवान बता रहे हैं कि प्रत्येक गुण से क्या क्या उत्पन्न होता है। एक ही श्लोक में सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान। वही बातें जो हम अभी तक श्रवण कर रहे हैं, वही बातें आ रही हैं हर जगह। तो ज्ञान क्या है? सत्वगुण का उपलक्षण है। ज्ञान के साथ साथ हमें सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है, प्रकाश भी मिलता है, अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, जड़ चेतन की पहचान हो जाती है, शरीर और आत्मा का अनुभव होता है, अलग अलग तत्व हैं जड़ और चेतन। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ बढ़ता है, कुछ ना कुछ पाने की चाह भीतर लगी रहेगी, सारे कर्म सकाम भाव से करेंगे स्वार्थ के लिए, और अधिक मिले और अधिक मिले, जो धीरे धीरे हमें पाप में लगा देगा। और लोभ ही पाप का मूल है। हम पाप करते ही इसलिए हैं अपने लोभ को पूरा करने के लिए, वरना पाप करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्योंकि ठीक प्रकार से हम अपनी इतना धन नहीं कमा सकते, अपनी इच्छाओं को इतना पूरा नहीं कर सकते, इसलिए लोभ के वशीभूत होकर हमको पाप करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो लोभ के साथ साथ आसक्ति, कामना, ये सब भी रजोगुण का ही लक्षण है। और तमोगुण के विषय में तो हम लोग श्रवण कर ही आए हैं। प्रमाद, मोह और अज्ञान, ये तीनों, इनके साथ साथ निद्रा, आलस्य, ये सब भी पैदा होता है। तो इन सब के उत्पन्न होने से व्यक्ति बिल्कुल विपरीत आचरण करता है, और विपरीत आचरण करने से वैसा ही उसका भाव प्रबल होता चला जाता है, अज्ञानमय भाव। तो जैसे हम लोगों ने बात किया कि तमोगुण अज्ञान से पैदा होता है, और अज्ञान से ही तमोगुण अज्ञान से पैदा होता है, और अज्ञान से तमोगुण पैदा हुआ, और तमोगुण से फिर अज्ञान पैदा होता है, वृक्ष और बीज की भांति। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है प्रमाद। तो एक बार थोड़ी सी चर्चा हम प्रमाद के विषय में जरूर कर लें, क्योंकि ये प्रमाद जो है भक्ति के अंदर बड़ा परेशान करता है। इसको नामापराध भी कहा गया है। 10 प्रकार के जो नामापराध बताए गए हैं भक्ति जगत में, उसमें से एक है प्रमाद। और प्रमाद वहां पर 3 प्रकार का बताया गया है। पहला प्रमाद है असावधानी, सावधान न होना। हम जो भी काम कर रहे हैं वो मैकेनिकल कर रहे हैं, मन कहीं और है और हम कर रहे हैं। जैसे हम लोग माला करते हैं तो मन हमारा माला में थोड़ी होता है, तो यही प्रमाद है, नंबर 1। नंबर 2, साधन भजन में जो उदासीनता है, अर्थात हमारी निष्ठा का जो कमी है हमारी निष्ठा की कमी, यह भी प्रमाद है। और तीसरा प्रमाद का अर्थ वहां पर आलस्य भी बताया गया है।
इस प्रमाद से ही हमारे अन्य अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अनर्थ बहुत सारे प्रकार के हैं। असावधानी के कारण सबसे पहली बात अगर हम श्रवण करें तो भगवान के नाम के अंदर हमको प्रेम नहीं पैदा होता। यदि हम असावधान हैं, मैकेनिकली भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हमें फायदा तो होगा, क्योंकि भगवान का नाम तो पवित्र करने वाला है ही है। हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जो नाम का मुख्य उद्देश्य है भगवत प्रेम, वो हमको नहीं मिल पाएगा। अनुराग नहीं होगा भगवान से, भगवान के नाम में अनुराग पैदा नहीं होगा। जब मन ही नहीं है वहां पर, तो फिर हृदय के अंदर प्रेम कैसे आएगा? तो इसके लिए दो बातें बताई गई हैं। थोड़ी देर के लिए कम से कम हमको जो संसार के विषय हैं उनकी चिंता छोड़ देनी चाहिए हरिनाम करते हुए। कुछ समय के लिए तो छोड़ सकते हैं, ज्यादा समय मत छोड़िए, 15 मिनट छोड़िए, आधा घंटा छोड़िए, केवल आधा घंटा हरिनाम कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं करेंगे, सोचकर बैठेंगे कि इस समय 5 बजे से 5:30 बजे तक आज कोई चिंता नहीं। सबको बाद में हैंडल करेंगे, जो चिंता करनी है खूब जम के करेंगे चिंता, लेकिन आधा घंटे बाद। तो थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए अपनी विषयी चिंताओं को, संसार की चिंताओं को, कि ये करना है वो करना है। दूसरा उपाय बताया शुद्ध साधु संग। जो नाम परायण वैष्णव हैं उनके साथ जब हम नाम करते हैं तब हमारे अंदर उनका जो भाव है वो संचरित हो जाता है। नंबर 3, यदि साधु संग नहीं मिलता तो हम तुलसी के वृक्ष के पास बैठकर करें, कृष्ण की लीला स्थलियों में करें, मंदिर में जाकर हरिनाम करें कुछ समय। तो धीरे धीरे हमको अपने मन को भगवान के नाम में लाने में कुछ सुविधा होगी और नाम में रस भी आने लगेगा। मुश्किल है, ऐसा नहीं एकदम से होगा, मुश्किल है, लेकिन आएगा। क्योंकि जिसने भी नाम लिया है, जो भी नाम करते हैं, जो भक्त नाम परायण हैं, वो कहते हैं कि इसमें बहुत रस भरा हुआ है भगवान के नाम में। हमारी अनुभूति नहीं है क्योंकि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है अभी, इसलिए। लेकिन होगा और जरूर होगा, विश्वास रखें इस बात का। अब दूसरी बात, हमारे मन में जो एक उदासीनता है नाम के प्रति, इसका कारण है निष्ठा की कमी। इसका कारण है हरिनाम की महिमा को न जानना, तत्व ज्ञान का न होना। यदि हमें तत्व ज्ञान नहीं है तो हमें यह समझ में नहीं आएगा कि नाम की महिमा क्या है, भगवान की क्या महिमा है। गुरुजी ने कहा नाम तो कर रहे हैं, जब भी तो कर रहे हैं, पूरा नियम पूरा कर रहे हैं, लेकिन महिमा का ज्ञान नहीं हो रहा, तो जो असली चीज है वो मिस हो जाएगी। हमें यह आभास जब तक नहीं होगा कि भगवान और भगवान का नाम बिल्कुल अभिन्न है, एक ही है, जो नामाक्षर है भगवान के नाम का, अक्षर, अक्षर रूपी जो भगवान है, अक्षर नहीं है वो, शब्द ब्रह्म है, उसको शब्द ब्रह्म कहा गया है। जो अक्षर है कृष्ण, तो क्री ण, ये सब जो अक्षर दिख रहे हैं ये साधारण जड़ अक्षर नहीं है, ये साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, कृष्ण का रूप है। इसी के अंदर कृष्ण का रूप, कृष्ण का त्रिभंग भंगिम रूप, बांसुरी बजाते हुए, इसी के अंदर, इन अक्षरों के अंदर ही वो रूप जो है प्रकट हो जाएगा। नाम रूप गुण लीला, नाम के अंदर से ही रूप प्रकट होगा, नाम के अंदर से ही गुण और नाम के अंदर से ही लीलाएं। इतना बलशाली है ये नाम। तो जब तक हम हरि कथा श्रवण नहीं करेंगे, जब तक हमें नाम की महिमा का ज्ञान नहीं होगा, हमारी निष्ठा डामाडोल सी रहेगी। और इसके लिए भी हमको शुद्ध वैष्णव, खुद शुद्ध वैष्णव का संग ही चाहिए।
जो हमारे जितने डाउट्स हैं, संशय हैं, उसको शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार उसको हटा सकें। क्योंकि संशय हमको मारता है। हम क्या करें? संशय हमें आगे बढ़ने से रोकता है, और ये संशय आता है, स्वाभाविक है आना, कोई बुरी बात नहीं है, आना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। ऐसा क्या है भाई नाम में? ऐसा क्या भरा हुआ है नाम में? साधारण से तो लगता है राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, साधारण से तो नाम है ये, बच्चों के नाम भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वैकुंठ की वस्तु है, चिन्मय वस्तु है, ये साक्षात कृष्ण है, साक्षात राम है। तो इस प्रकार जब हम भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, गीता का, भागवत का, चैतन्य चरितामृत का, अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, जिनकी हरि नाम में प्रीति नहीं है उनका संग छोड़ देना चाहिए। केवल व्यवहार के लिए उनसे संबंध रखना है, क्योंकि हमारी निष्ठा बुद्धि के स्तर पर बनती है। बुद्धि भगवान निष्ठ होनी चाहिए, एक निष्ठ होनी चाहिए। भगवत चर्चा के अतिरिक्त कुछ अच्छा नहीं लगता है। अनन्यता का भाव आ गया, चाहे बौद्धिक स्तर पे ही हो, लेकिन अनन्यता का भाव लाना पड़ेगा। केवल प्रभु, नाम प्रभु से व्याकुल होकर प्रार्थना कि कब आप में मुझे प्रेम पैदा होगा। आप बताइए ना, आप कृपा करो, आप कृपा करते हो, मेरे को और कोई आश्रय नहीं है। अब यदि आप भी आश्रय नहीं करते हो, देते हो मुझे, तो मैं को अपना भाग्यहीन मानना पड़ेगा, जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। मैं अपने को दुर्भाग्यशाली नहीं मान सकता, लेकिन मान रहा हूं क्योंकि आपकी कृपा हो नहीं रही है। सहज कृपालु हो आप और मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हो। आपका नाम, आपके नाम पर बट्टा लगेगा। मुझे अपनी चिंता नहीं, आपकी चिंता है। तो हमारी जो प्रार्थना है, भक्त की जो प्रार्थना है, वो अपने लिए नहीं करता है, वो भगवान के लिए कर रहा है कि तुम्हारी कहीं बदनामी ना हो जाए, मुझे इस बात की चिंता है। इसलिए कह रहा हूं कि मेरे हृदय को साफ करके और तुम मेरे हृदय के अंदर अपना प्रेम पैदा कराओ, क्योंकि मैंने तो ये हृदय तुम्हें दे दिया है। अभी तुम्हारा घर है रहने का, अब इसके अंदर और कौन रह सकता है आके? और कोई रह रहा है तो ये गलत बात है। आपके घर में कोई और रह रहा है और आप सर्वशक्तिमान हो, आप राजा हो मेरे हृदय के, तो आपको कोई शोभा नहीं देता। मैं आपकी बदनामी होते हुए नहीं देख सकता। इस प्रकार से जब प्रार्थना की जाएगी भगवान से, नाम प्रभु से, तो जरूर हमारी उदासीनता खत्म होगी। तीसरी बात, आलस्य। ये त्यागना भी बहुत कठिन है। केवल हम सच्चे साधु का आदर्श देखकर, उसका आचरण देखकर कि वो कितनी तत्परता के साथ सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हरि नाम करते हैं, तब हमारे हृदय के अंदर लोभ जागृत हो सकता है हरि नाम का। लोभ जब तक जागृत नहीं होगा तब तक आलस्य नहीं भागेगा कि मैं कब इनकी तरीके से हरि नाम करूंगा, एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए, मेरी जीभ से निरंतर हरि नाम होता रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हमारे को हरि नाम हर वक्त करने का आग्रह होगा, तभी हमें शुद्ध कृपा, भक्त की कृपा प्राप्त होगी। तब हमें पता ही नहीं लगेगा कि कब हमारा आलस्य भाग गया, अगर हमें कृपा प्राप्त हो गई तो हमारा जो पक्का कमिटमेंट है, हमारा जो अपने आप के साथ एक एग्रीमेंट है, वही हमको साधु की कृपा का, वैष्णव की कृपा का पात्र बनाता है। हमारा कितना पक्का दृढ़ निश्चय है, और अगर है तो फिर आलस्य कैसे ठहरेगा? निश्चय के आगे आलस्य नहीं ठहर सकता। वो सोचता है यहां पर मेरी दाल तो गलेगी नहीं, तो क्या फायदा मैं इसको परेशान करूं। आलस्य देखता है कि मेरी कहां पर दाल गलेगी, कौन मेरा स्वागत करने को तैयार है, वहीं पर जाता है वो।
तो यदि हम उसको स्वागत ही ना करें तो फिर वो आएगा ही नहीं हमारे पास।